हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री गोप कुमार जी द्वारका में पहुंच गए और वहां पर कृष्ण के महल में पहुंचने के पश्चात में वहां उन्होंने देखा कि देवकी यशोदा जी के रूप में दिखाई दे रही हैं, अन्य रानियां गोपियों के रूप में दिखाई दे रही हैं और जो उनके बाकी परिकर थे वो सब सखाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से गोप कुमार को देख करके बड़ा आनंद हुआ और इतना अधिक आनंद हुआ कि आनंद के कारण वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। कृपा भर व्यग्र मनाः ससभ्रमं स्वयं समुत्थाय स नंदनंदनः कराम्बुज स्पर्श बलेन मे अकरोत् प्रबोध मंगानी मुहुर विजय मार्जन विमार्जयन। कृपा भर व्यग्र मनाः, कृपा से अत्यंत चित्त द्रवित हो गया। किसका? भगवान का। गोप कुमार को देखा आनंद में मूर्छित हो गए हैं तो कृष्ण का चित्त अत्यंत द्रवित हो गया कृपा से और ससंभ्रमम स्वयं समुत्थाय स नंदनन, वो नंद नंदन ने स्वयं ही मुझे आकर के उठाया। यहाँ पर एक बड़ी विशेष चीज हो गई। वैकुंठ में भी नारायण ने इनको आकर के स्पर्श नहीं किया था। रामचंद्र जी ने भी थोड़ा सा जब ये मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी को ही बोल दिया था, हनुमान जी ने उठा करके लाए। लेकिन यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण ही आकर के उनको उठा रहे हैं और कराम्बुज स्पर्श बलेन में अकरोत, अपने हाथों से कर कमलों से बार बार मेरे अंगों का मार्जन करने लगे। ऐसे हाथ से उठो गोप कुमार उठो उठो ऐसे करके बोलने लगे। तब उन श्री भगवान ने अर्थात नंद नंदन का भाव ग्रहणकारी श्री द्वारकानाथ ने स्वयं ही शीघ्रता पूर्वक मुझे उठाया और अपने कर कमलों के स्पर्श के बल से मेरी मूर्छा दूर की। मेरे अंगों का बार बार मार्जन किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वे नंद नंदन ब्रजवासियों के आनंद को वर्धन करने वाले हैं। इसलिए अत्यधिक करुणा से व्याकुल होकर के उन्होंने स्वयं ही मेरे अंगों का स्पर्श किया। करुणा की प्रधानता है, करुणा की अधिकता है। करुणा राम जी के अंदर भी है लेकिन कितनी है? मर्यादाओं तक ही है। मर्यादाओं के बाहर में अगर करुणा करने जाएंगे तो उनसे नहीं होगा। राजाधिराज है वो। और ये जो गोप कुमार पूरा जब मूर्छित होकर के वहां पर गिरे तो उन्होंने हनुमान जी को इशारे से भेज दिया। हनुमान जी गए उनको उठा करके ले आए। लेकिन यहाँ पर स्वयं कृष्ण ही आ गए क्योंकि उनकी करुणा राम से भी बहुत अधिक है। और एक विशेष बात बता रहे, क्या मेरे अंगों का स्पर्श किया आकर के सारे खुद ही उठा रहे तो, अन्यथा अपनी इच्छा मात्र से ही मेरी मूर्छा दूर होना असंभव था। हाथ पैर उनके बार बार मार्जन किए तब जाकर के उनकी मूर्छा दूर हुई। वृत्ते भोजन काले अपि भोक्तुम इच्छाम अकुर्वता मातृणाम अग्रहेण कृत्यम मध्यानिकम कृतम। भोजन का समय हो गया। अब श्री कृष्ण की तो भोजन करने की इच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ब्रज का विरह हो रहा है और जब दुख होता है तो आदमी खाता पीता थोड़ी है, मन नहीं करता है, कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेता है दूसरों की खुशी के लिए। माता जी भी हैं वहां पर, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो माता जी को दुख होगा, इसलिए थोड़ा बहुत दिखाने के लिए केवल खा लिया। भोजन का समय होने पर कृष्ण भोजन करने की इच्छा प्रकाशित नहीं की, किंतु माताएं
उन्होंने आग्रह करना शुरू किया, अरे बेटा खा लो। तो इसलिए उन्होंने मध्याह्न आने की इत्यादि क्रियाएं समाप्त की। वहां पर सारे काम करते हैं, स्नान आदि क्रिया, स्नान करने के पश्चात फिर आने किया। माताएं बोला यहाँ पर विशेष रूप से, माताएं कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि वसुदेव की अनेक पत्नियां थी। देव की कितनी बहनें थी? शायद 8 बहनें थी। वो 8 का विवाह वसुदेव के साथ ही हुआ था, और रोहिणी भी थी। इस प्रकार से अनेक पत्नियां थी वसुदेव जी की। इस कारण से कह रहे हैं माताएं। तो माताओं को नहीं तो दुख हो जाता अगर कृष्ण भोजन नहीं करेंगे तो, इसलिए उनकी इच्छा से कृष्ण ने थोड़ा बहुत खा लिया। देवकी नंदने नाथ तेन किंचित स्वपाणिना भोजितो अहम स्वयं पश्चात भुक्तम संतोषणाय में। फिर देवकी नंदन उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन कराया। देखो ये भी राम जी के यहाँ नहीं दिखेगा। राम जी अपने हाथों से भोजन नहीं कराएंगे किसी को ऐसे। वहां पर तो कराया नहीं था गोप कुमार को। उन्होंने तो पूरी बात बताई सारी एक एक। और फिर बाद में मेरे पहले मुझे भोजन कराया, फिर उसके बाद में उन्होंने स्वयं भी मेरे संतोष के लिए कि प्रभु आप तो खा ही नहीं रहे, मैं कैसे खाऊंगा, तो इसलिए बाद में खुद भी भोजन किया। मेरे संतोष के लिए उन्होंने भोजन किया, अथवा गोकुल के समान लीला पूर्वक भोजन करना ही मेरे और उनके लिए प्रिय था, इसलिए उन्होंने। दूसरा भी कारण बता सकते हैं, ये भी हो सकता है कि गोकुल की तरह लीला करने के लिए भी उन्होंने भोजन किया। गोकुल में लीला मतलब जैसे ब्रज में सखाओं के साथ बैठ करके खाते हैं तो उनको बड़ा आनंद होता है, इस कारण से। कुमार मंडली मध्य निवेश निजम अग्रजम परिवेशयता स्वेन पूर्वत बाल्य लीलया। उन्होंने कुमार मंडली के बीच जो उनके सब पुत्र इत्यादि थे, बताया वो गोप कुमार को, वो सब गोप रूप में दिखाई दे रहे थे। वो कुमार मंडली के बीच में अपने बड़े भाई बलराम जी को बिठा दिया। ब्रज में कृष्ण कैसे भोजन करते हैं, कृष्ण बीच में बैठ जाते हैं, सारे सखा उनको चारों ओर से घेर करके बैठ जाते हैं। कैसे, जैसे पद्म होता है, पद्म के बीच में कर्णिका होती है, वो कर्णिका मान लो कृष्ण बैठे वहां पर, और सारी पंखुड़ियों पे सखा लोग बैठे थे, इसलिए सबकी दृष्टि कृष्ण की ओर ही रहती है। और दूसरा भगवान की अचिंत्य शक्ति, भगवान की अचिंत्य शक्ति, वो अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से सब सखाओं को ऐसा ही प्रतीत होता है मानो कृष्ण मेरी ओर ही देख रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता मेरी ओर पीठ करके बैठे हुए हैं, क्योंकि भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्ति है। इसलिए वृंदावन की बाल्य लीला के अनुरूप स्वयं ही भोजन परोसने लगे, और स्वयं भोजन परोस रहे हैं। जैसे वृंदावन में भी सखाओं को बिठा देते हैं, सबकी पोटली खोल लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके सब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है और कृष्ण ही बांट देते सबको। चारों ओर बैठे सखाओं के साथ में फिर हास परिहास चलता है, खाते खाते हंसी मजाक करते हैं। कैसे हंसी मजाक, कोई अपने घर से पकोड़े लेकर के आया, पकोड़े के अंदर में थोड़ा सा नीम का पत्ता डाल दिया और उसके बाद में दूसरे सखा को खिला दिया। कहते देख देख कितना बढ़िया पकोड़ा बनाया, और उसने खाया, जब थोड़ा पहले खाया तो बड़ा अच्छा लगा, और जब नीम आया तो पूरा कड़वा थू 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 ऐसे थूक दिया। इस प्रकार से हास परिहास भी करते रहते हैं। उसी प्रकार से भोजन करना शुरू किया। श्री कृष्ण की कमर पर बंधे में पट में वेणु, वेणु कहाँ से आई, द्वारका में तो वेणु नहीं है। वेणु ले ली थी गोप कुमार की, गोप कुमार की बंसी लेकर के आए थे यहाँ, वो बंसी गोप कुमार की चल रही है अभी। बाईं तरफ में श्रृंग, बाएं हाथ में बेत, अंगुलियों में भोजन योग विविध फल। जैसे ब्रज में रहते हैं तो अचार रहते हैं, आम का अचार, टहटी का अचार, 3-4 अचार, बीच में दही भात का कौर है, और दक्षिण हाथ में दही मिश्रित अन्न का कौर था।
ये वर्णन कर रहे हैं जो भागवत में वर्णन है। भागवत में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। वे उस गोप बालकों की कमल दल रूपी मंडली के बीच में कर्णिका के समान बैठकर परिहासपूर्ण वाक्यों से अपने सखाओं के साथ में भोजन कर रहे थे। ये वहां उसका वर्णन है, ये ब्रज का वर्णन है। ये ब्रज में किस प्रकार से भोजन करते थे। श्रीमद् भागवत में वर्णित गोकुल के किसी वन में हुई उक्त दिन की भोजन लीला बलराम जी की अनुपस्थिति में हुई थी। ये किस दिन की कथा है? ये जो ये भोजन लीला वर्णन हुआ है भागवत में, ये किस दिन की कथा है? ब्रह्ममोहन लीला के दिन की कथा है ये। अगासुर का वध किया। अगासुर का वध करने के पश्चात बड़ी देर हो गई। तो सभी सखाओं को बड़ी भूख लगने लगी। दोपहर में, गर्मी का समय, जब भूख लगने लगी तो फिर सब सखा लोग बैठ गए। बैठ करके खा रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी आकर के देख रहे हैं ये सब लीला, भोजन लीला देख रहे हैं बाबू। तभी तो जब बछड़े चरते चरते दूर चले गए तो ब्रह्मा जी ने उनको चुरा लिया। तभी तो हुआ ये सब। वो भोजन लीला का ही तो वर्णन है। वहां भोजन लीला ही तो कर रहे थे। तो सखा लोग कह रहे, अरे एक सखा बोला, अरे बछड़े दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं ढूंढ के लाता हूं। तो कृष्ण कहने लगे, नहीं नहीं तुम लोग बैठो, मैं ढूंढ के लाता हूं। तो दही भात का कौर हाथ में है और ऐसे ही एक हाथ दूसरे हाथ में 2-3 अचार ऐसे फंसा रखे उंगलियों के बीच में, और ऐसे ही हाथ से खाते खाते और कृष्ण जा रहे हैं बछड़ों को ढूंढने के लिए। इधर में सखा लोग भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने उनको भी चुरा लिया। तो ये ब्रह्मोन लीला की बात है। उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, इसलिए बलराम जी नहीं गए थे। तो इसलिए वो वाली जो लीला हुई थी ये बलराम जी की अनुपस्थिति में हुई थी। लेकिन ये जो अभी यहाँ पर द्वारका में चल रहा है, ये यहाँ तो बलराम जी बीच में बैठे हैं। ये किसी और दिन की भोजन लीला होगी, क्योंकि हर दिन तो ऐसे ही भोजन करते थे। महाप्रसादम उच्चिष्टम भुक्त्वा स्वग्रह मानयत भगवद भाव विज्ञो असौ उद्धवो माम बलादेव। फिर उद्धव जी ने प्रभु का उच्चिष्ट रूप महाप्रसाद भोजन किया। उद्धव जी का परम सौभाग्य तयोपभुक्त गंधवासो अलंकार चर्च। उच्चिष्ट भोजन हो, कृष्ण का ही उच्चिष्ट भोजन करते हैं उद्धव जी। और फिर कृष्ण का अभिप्राय जानकर बलपूर्वक मुझे अपने घर ले गए। कृष्ण ने इशारा कर दिया उद्धव की ओर ऐसे। इशारा करते ही उद्धव जी समझ गए भगवान कह रहे हैं कि इस गोप कुमार को अपने घर में ले जाओ। अपने घर में क्यों ले जाओ? क्योंकि भगवान के महलों में तो बड़ा ऐश्वर्य है और ये गोप कुमार इसका ब्रज का भाव है, इसलिए इसको इतना आनंद नहीं होगा वो सब देख करके, ऐश्वर्य इत्यादि। और उद्धव जी ब्रज के भावों को जानते हैं और उनके यहाँ पर ज्यादा ऐश्वर्य भी नहीं है। भक्त है ना, वो पूजा पाठ में अपने लगे रहते हैं। जिन उद्धव के संबंध में पहले ही कहा गया था वे मुझे बलपूर्वक अपने घर ले गए। किस लिए? भगवान का अभिप्राय था कि अत्यधिक परम ऐश्वर्य के द्वारा प्रकाशमान इस अंतःपुर में रहने से इस गोप कुमार को सुख अनुभव नहीं होगा। चारों तरफ चकाचौंध इधर उधर देखता रहेगा और फिर रानियां भी संभ्रम पूर्वक कृष्ण की सेवा करेंगी, तो इसको अच्छा नहीं लगेगा ये सब। यहाँ किसी में भी इसके भाव को समझकर वैसा सुख प्रदान करने की क्षमता नहीं है। अतः गोकुल वासियों के एकांत प्रिय इन उद्धव के घर में गोप कुमार का रहना उसके लिए परम सुखकर होगा। उद्धव जी से थोड़ा मन की बात भी कर सकते हैं और वहां पर सब द्वारकाधीश को महाराज प्रणाम भगवान ये वो कहेंगे तो फिर क्या बात करेंगे गोप कुमार। तत्पश्चात उद्धव भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद भोजन कर बलपूर्वक मुझे अपने घर ले गए। यहाँ बलपूर्वक कहने से केवल जबरदस्ती खींच करके ले गए ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा भी है उसमें। और भगवान की इच्छा क्यों है? ऐसे उद्धव जी से कह रहे हैं कि भगवान की इसको अपने घर ले जाओ, क्योंकि उसमें गोप कुमार का ही आनंद है।
इसलिए इस प्रकार से बलपूर्वक करने में कोई असुविधा नहीं है। तदानीमेव या तो अहम सम्यक संज्ञान ततो अखिलम तत्रानुभूतम विमृशन मुहुर्नित्यन मत्स्यदः। उद्धव के घर पहुंचकर मैं संपूर्ण रूप से चेतन हो गया। जो बताया मूर्छा हो गई थी, पहले वहां पे मूर्छित हो गए थे। उद्धव जी के घर में पहुंच करके बाहर चेतना पूरा हो गया, ठीक ठाक हो गए। मैंने जो कुछ अनुभव किया था उन समस्त विषयों का मैं बार बार नित्य करते करते मन मन सोच रहे। अब जब पूरा चेतना आई तब उनको बड़ा आनंद हो रहा है हृदय में सोच सोच करके, अरे कृष्ण ने मुझे छुआ था, कृष्ण ने मुझे उठाया था, मैं मूर्छित हो गया था, कितने प्यार से मुझे खिलाया था। ये सब सोच सोच करके उनको हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है और उस आनंद के कारण नृत्य करना प्रारंभ कर दिया और बार बार वही चीजें सोच रहे हैं और आनंद में नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई। उद्धव के घर जाकर मैं संपूर्णतः चेतन हो गया। तब द्वारका के भगवान के अंतःपुर में जो मैंने अनुभव किया था, जो भगवान की कृपा करुणा का अनुभव किया था, उसको सोच सोच करके बार बार नृत्य करने लगा। ये नृत्य इत्यादि ये क्या होता है? विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी, पता है? ये अनुभव होता है। अनुभाव जो भाव के पीछे पीछे चलता है, मतलब हृदय में अगर सात्विक भाव और अनुभाव में क्या अंतर है? सात्विक भाव ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कहने से मतलब है जैसे मान लो तुम्हारे हृदय में सत्व प्रकट हुआ, कृष्ण का स्मरण हो गया, कृष्ण का स्मरण होते ही रोमांच हो गया शरीर में, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। आंसू, आंखों में आंसू आ गए, कंप होने लगा, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। इसमें बुद्धि का कोई काम नहीं है कि तुम बुद्धि से आंखों में से आंसू निकाल लोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बुद्धि से तो रोमांच हो जाए तुम्हारे, वो नहीं होगा, इसलिए ऑटोमेटिक होता है। ये सत्य होता है सात्विक भाव। और अनुभाव क्या होता है? अनुभाव में बुद्धि का भी काम रहता है, मतलब हृदय में आनंद के कारण ही नाचने लगा। अब वो जो नाच रहा है वो बुद्धि से भी तो नाच रहा है ना, ऐसे कर कभी भूमि पर लोटपोट होने लगा, ये सब अनुभाव है। तब द्वारका में भगवान के अंतःपुर में जो कुछ अनुभव किया था उसको विचार करके बार बार नृत्य करते हुए मैं आनंद में मन में चिंता करने लगा। मनोरथानाम परमम किलांतम अहो गतो अद्य यदिष्ट देवम प्राप्तो अपरोक्षम व्रज नागरम तम हृदय मानाम अखिल माधुरी भी। क्या कह रहे? अहो, बड़े आनंद की बात है, आज निश्चित रूप में मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अभी वो सोच रहे हैं ऐसा, वास्तव में अभी मनोरथ पूर्ण हुआ नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है अरे यही तो मदन गोपाल जी मुझे मिल गए, जो मैं चाहता था वो मुझसे आकर के बातचीत करें, मुझे आलिंगन करें, स्पर्श करें, यहाँ तो खिला भी रहे भगवान अपने हाथों से। तो उसको ऐसा लग रहा है आज मेरे मनोरथ पूर्ण हो गए, आज मैंने अपने इष्ट देव ब्रजनागर के साक्षात दर्शन कर लिए। मैं अपने हृदय में जिनकी रूप माधुर्यों का ध्यान करता था ये उन समस्त माधुर्यों से परिपूर्ण है। जो जो चीजें हृदय में ध्यान किया करते थे वो सब इनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है द्वारका में। अहो, विस्मय अथवा आश्चर्य की बात है, परम आनंद के कारण ऐसा कह रहे हैं, मैंने आज अपने मनोरथ की अंतिम सीमा को प्राप्त कर लिया। गोप कुमार ऐसा सोच रहे, वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि अंतिम सीमा उनकी वहां नहीं है, अंतिम सीमा ब्रज में है। निश्चय ही मेरे पूर्व के अनंत मनोरथ परिपूर्ण हुए, क्योंकि मैं चिरकाल से जिनके दर्शन की अभिलाषा कर रहा था, आज मैंने अपने प्रियतम उपासक ब्रजनागर गोकुल लंपट को साक्षात रूप से प्राप्त कर लिया और अपने ध्यान में, हृदय में ध्यान की गई उन समस्त मधुरिमाओं को आज साक्षात अनुभव किया। जो जो हृदय में उनके स्फूर्ति हुआ करती थी जब गोपाल मंत्र जपते समय,
वो सब आज वो देख रहे हैं साक्षात। प्रस्थाय उद्धव संगत्या स्वप्रभुम तम विलोकयन नाशकम हर्ष वैवश्यात किंचित कर्तुम परम ततः। जब जब उद्धव के साथ जाकर मैं अपने प्रभु का दर्शन करता तब तब आनंद से इस प्रकार परिपूर्ण हो जाता कि उस समय उनके दर्शन के अलावा अन्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता था। जब भी वो जाते उद्धव जी के साथ में, उद्धव के घर में रहते हैं, अब उद्धव जी कि जब जब बीच बीच में उनको ले जाते हैं, चलो भगवान का दर्शन करने चलते हैं। जब दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करते कृष्ण को देखते ही वो इतने आनंदित हो जाते हैं कि और कुछ कर ही नहीं पाते। और कुछ करने का मतलब प्रणाम करना है, कुछ सेवा भी करनी है, वो सब ध्यान में ही नहीं आता है आनंद की अधिकता के कारण। विचित्रम तस्य कारुण्यम वरम संततम आपनुवन वसंतस्त्र महानंद पुराण अनुभवामी यान। इस प्रकार मैंने वहां पर कृष्ण की विविध प्रकार की परिपूर्ण कृपा को निरंतर प्राप्त किया तथा प्रवाह रूप में महानंद की धारा का अनुभव किया। इसमें कुछ ज्यादा व्याख्या करने वाली चीजें नहीं है, समझ गए? क्योंकि ये तो अनुभूति का विषय है। द्वारका में पहुंच गए, इतना आनंद हो रहा है, वो ये खुद भी बोलेंगे बाद में कि वो सब चीजें वर्णन करने वाली नहीं है। उस हर्ष व्यवस्था द्वारा सूचित किंचित आनंद की विशेषता का प्रदर्शन करने के लिए विचित्र, अब यहाँ पर थोड़ा सा बस इंगित कर रहे हैं कि ये जो आनंद था ये पहले से ज्यादा था। किस प्रकार से विशेषता ये बता रहे हैं 4 श्लोकों में। मैंने उन द्वारकानाथ की विचित्र करुणा राशि को निरंतर प्राप्त किया। विचित्र करुणा राशि कहने से करुणा तो नारायण की भी थी, राम की भी थी, लेकिन यहाँ पर विशेष करुणा थी। इस कारण से उस द्वारका में महानंद की प्रवाह रूप धारा का अनुभव किया जो पहले नहीं हुआ था। तो कहते थोड़ा बताओ जरा उस महानंद को, कैसा आनंद था वो। तेसाम निरूपणम कर्तुम वाचा चित्तेन वाजनः ब्रह्मयुषापि कह शक्तो भगवत भक्ति मानवपि। अब बता रहे हैं तेसाम निरूपणम कर्तुम वाचा चित्तेन वाजनः। भैया वो जो महानंद की बात मैं कर रहा हूं उसको तो वाक्यों के द्वारा, मन के द्वारा, स्वयं वाणी की देवी भी वर्णन नहीं कर सकती। सरस्वती देवी, वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। वो जब सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती उस आनंद को, क्योंकि जैसे बताया कि ये सब आनंद मुख से वर्णन करने की चीज ही नहीं है, सब अनुभूति का विषय है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। अभी वो पिक्चर में जो पिक्चर में 3 घंटे जो दिखाते हैं वो सब नकली तो है, सब पता नहीं क्या जो देखने जा रहे क्या वो मूर्ख हैं? उनको पता नहीं है ये एक हीरो बना हुआ है, एक हीरोइन बनी है, उनका कभी प्रेम हो रहा है, कभी शादी हो रही है, फिर गुंडा बना है, फिर जो कुछ भी हो रहा है सब नकली है कि नहीं? लेकिन उसको देख करके हृदय में आनंद होता, तालियां बजाते लोग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब उस आनंद को बताओ कैसा आनंद हुआ पिक्चर देख करके? अभी क्या बोलेगा? तो पिक्चर देख करके कैसा आनंद हुआ बता ही नहीं सकता है। तो ये इस जगत, जड़ जगत की में भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके आनंद को वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे उसी प्रकार से कहीं तुम्हें पहाड़ों में ले गए, बड़ा सुंदर दृश्य, चारों तरफ बड़ी सुंदर झील, नीला नीला पानी, चारों तरफ पहाड़ के ऊपर सफेद सफेद बर्फ जमी, बीच में नीली नीली झील, उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब तुम्हें देख करके इतना आनंद हो रहा है बार बार, लेकिन कैसा आनंद हुआ बताओ, यहाँ आकर के वर्णन करो कि जब तुमने वो देखा था, वहां गए थे, तो फिर कैसा आनंद हुआ था बताओ थोड़ा। अब उस आनंद का वर्णन कैसे करोगे? तो भैया देख आओ जाकर, ठीक है। तो ये जड़ जगत में जो कि जड़ आनंद है, मतलब कुछ भी नहीं है, उसको भी हम वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो चिन्मय जगत का आनंद जो कि इससे करोड़ों गुना, अनंत गुना श्रेष्ठ है, उसको कैसे वर्णन कर सकता है कोई? इसलिए कह रहे हैं कि वाणी की देवी भी इसको वर्णन नहीं कर सकती। फिर दूसरों का तो क्या कहना, यहां तक कि ब्रह्मयुषा भी,
भगवान के भक्त भी ब्रह्मा की आयु तक वर्णन करके भी उसको पार नहीं पा सकते। ऐसा आनंद होता है वो। उसमें श्लोक आया ना, ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्थ गुणी कृत नैते भक्ति सुकाम्बोधे परमाणु तुलाम। ब्रह्मानंद का जो सुख है उसको एक पलड़े में रख दिया जाए, कितना? ब्रह्मा जी की आयु का 50 साल का ब्रह्मानंद सुख। 50 साल ब्रह्मा जी की आयु मतलब खरबों को बात छोड़ो, खरबों के ऊपर भी नील पद्म शंख महाशंख ये सब, उतना आयु, इतना लंबा ब्रह्मानंद का सुख। और दूसरी ओर भक्ति सुख का एक परमाणु रख दिया, तो भी दोनों की तुलना नहीं है। तो जब भक्ति सुख का सागर होगा फिर उसको कैसे कोई वर्णन कर पाएगा? इसलिए कह रहे हैं उस महानंद को काय, मन, वाक्य इन सब के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म अनुभवियों की तो बात दूर है, वह आनंद भगवान के किसी भक्त के भी मन के अगोचर है। जो और पहले वाले भक्त बताए थे वो भी समझ नहीं सकते। जैसे बैकुंठ के भी भक्त हैं, उनको द्वारका में क्या सुख हो रहा है वो उनको समझ नहीं आएगा, यद्यपि उनका सुख भी अनंत है, लेकिन तब भी द्वारका में इससे श्रेष्ठ सुख है, वो क्या होगा वो उनको भी समझ नहीं आएगा। वो सोचेंगे यार इससे ज्यादा और क्या होगा, हम तो भगवान के सामने ही बैठे हैं, भगवान की कृपा से हमको पूर्ण आनंद हो रहा है। मोक्षे सुखम ननु महत्तमम उच्यते यत् कोटि कोटि गुणितम गदितम विकुंठे। अब थोड़ा तुलना करके बता रहे हैं, युक्त्या कयाचिदधिकम किल कौशलायाम यद द्वारका भवमिदम तो कथम निरूप्यम। मोक्षे सुखम, जो सुख मोक्ष में है, उस मोक्ष से भी महत्तम उच्यते यह तत्त कोटि कोटि गुणितम, उससे कोटि कोटि गुना सुख बैकुंठ में विराजमान। अभी बताया जो बैकुंठ के पार्षद लोग होते हैं उनको जो सुख होता है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अभी बताया ना ब्रह्मा जी की आयु के बराबर भी जो सुख है मोक्ष का सुख, वो एक कण के भक्ति के बैकुंठ के एक कण के बराबर भी नहीं हो सकता। तो इसलिए बैकुंठ में उसकी अपेक्षा कोटि गुना सुख है। फिर उस बैकुंठ से भी अधिक सुख अयोध्या में, ऐसा भगवान के भक्तों ने निश्चय किया। जो हनुमान जी को सुख होता है वो बैकुंठ के पार्षदों से भी अधिक होता है। किंतु द्वारका में जो सुख है उस सुख का स्वरूप या परिमाण कोई भी किसी प्रकार से निरूपण ही नहीं कर सकता, बता ही नहीं सकता। भाई हनुमान जी को सुख तो है बैकुंठ से ज्यादा, लेकिन द्वारका में कितना सुख है कहते भाई ये नहीं बता सकते। इसको किसी प्रकार से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। बस वहां जाकर जो जाएगा उसको ही समझ आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बस ये कह देते भैया वहां से ज्यादा है, अयोध्या से ज्यादा है, बस। उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। उस महानंद की सुख का निरूपण करने की असमर्थता के लिए बता रहे हैं। कोई कोई कहते हैं मोक्ष में ही सुख है। किसी ने उसका खंडन करके बताया कि बैकुंठ में, वास्तव में बैकुंठ में चरम सुख है, जो कि मोक्ष सुख से कोटि गुना अधिक। उससे अधिक क्या हो सकता है? कहते हैं बैकुंठ से भी अधिक सुख होता है अयोध्या में। क्यों? वहां पर सेवा रस है। बैकुंठ में उस प्रकार की सेवा नहीं जैसे अयोध्या में। जैसे हनुमान जी हैं, वो राम जी के अपने हवा करते हैं, चामर डुलाते हैं, चरण दबाते हैं। वहां पर बैकुंठ में ये सब सेवाएं नहीं है। और हनुमान जी उनको कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं। अनेक प्रकार की राम जी की ऐसी सेवाएं, लेकिन ये सब बैकुंठ में नहीं है। इसलिए सेवा सुख बैकुंठ से अयोध्या में अधिक है। परंतु इस द्वारका में जो सुख है उस सुख के स्वरूप या परिमाण को निश्चित करने के लिए किसी भी युक्ति का आश्रय नहीं लिया जा सकता। क्योंकि वह सुख युक्ति से अतीत है। ऐसा विचार भक्ति की स्तुति मात्र ही नहीं है, अपितु साक्षात अनुभव करने। तो कोई कहेगा कि अरे तुम तो अति स्तुति कर रहे हो भक्ति की,
कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम वहां जाकर ही अनुभव कर सकते हो। और उसमें बताएंगे थोड़ा क्या क्या कि कुछ कुछ विशेष रस है हर जगह, वो विशेष रस ही महत्वपूर्ण है, उसी का सुख अधिक। तत्रापि तच्चिरत दिदृक्षित जीवितेश प्राप्त्या तदेक दैतस्य जनस्य यत् स्यात् वृत्त्या कयास्तु वचसो मनसो अपि वात्तम तद्वै विदुस् तद उचितात्मनि तद विदस्ते। चिरकाल से जिनके दर्शन की इच्छा कर रहा था, उन प्राणनाथ श्री नंद किशोर को साक्षात रूप में प्राप्त कर उनके एकांतिक प्रियतम सेवकों के हृदय में जिस सुख का अनुभव होता है, उसे क्या कोई मन या वाणी के द्वारा व्यक्त कर सकता है? अब यहाँ पर कुछ दृष्टांत देकर के समझा रहे कि कृष्ण का दर्शन करने के बाद में जो हृदय में सुख होता है, उसको कोई भी अपने मन से, वाणी से या किसी प्रकार से भी व्यक्त नहीं कर सकता। जिन्होंने उस सुख का अनुभव किया, केवल वही उसे के उपयुक्त चित्त में उसका आस्वादन करते हैं। जिन्होंने वो दर्शन किया कृष्ण का, वही उसका आस्वादन कर सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के सामने भगवान आए, अब ध्रुव महाराज को कैसा आनंद हुआ, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? हम तो आके ठाकुर जी का रोज दर्शन करते हैं, कुछ होता नहीं है। रोज मंगल आरती में सुबेरे सुबेरे आते हैं, कीर्तन भी गाते हैं, कुछ सब कुछ करते हैं, सुख का अनुभव ही नहीं होता है। लेकिन ध्रुव महाराज को कैसा सुख हुआ कि वो जिसके लिए इतनी कठोर तपस्या की, कोई साधारण तपस्या करी। अरे भाई, जिन्होंने पानी छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, फिर हवा भी छोड़ दिया, ऐसी कठोर तपस्या कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? राज्य के लिए कर रहे थे। और जब भगवान आए तो भूल गए सब कुछ। किस लिए भूल गए? वो आनंद के कारण ही तो भूले। भगवान के दर्शन करने के बाद में इतना आनंद हुआ कि कहने लगे, अरे मैं क्या कांच का टुकड़ा मांग रहा था, वो कांच के टुकड़े को लेकर के क्या करूंगा मैं, मुझे तो साक्षात आप प्राप्त हो गए। ये क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि हृदय में इतना आनंद हुआ उनको भगवान के दर्शन से, उस आनंद में सब भूल गए और बेकार की चीजों को लेने के लिए मना कर रहे हैं। कहते ये राज्य तो कांच का टुकड़ा है, इसको लेकर के क्या फायदा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुमको लेना तो पड़ेगा, तुम तो आए उसके लिए ही थे। लेकिन कहने की बात यह है कि उनको हृदय में कितना आनंद हुआ कि सब कुछ भूल गए, अपनी इच्छा भी त्याग दी भगवान के दर्शन से। इतना अब लेकिन जो आनंद उनको हुआ वो हम लोग नहीं वर्णन कर सकते, न समझ सकते। और ध्रुव महाराज कहें कि मैं वर्णन कर दूं तो वो भी नहीं कर सकते। केवल उसका आस्वादन होता है। जैसे नारद जी को भी दर्शन हुआ जब भगवान का, तो उसके बाद में वो बस बार बार उसको चिंतन करके आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन वर्णन नहीं कर सकते कि कैसा आनंद हुआ। यदि आपत्ति हो कि द्वारका के सुख की श्रेष्ठता को कैसे स्थिर किया जा सकता है, इसके लिए कह रहे हैं कि वह सुख अपने उचित अर्थात ग्रहण योग्य मन के द्वारा ही आस्वादन किया जा सकता है। देखो यहाँ पर एक और विशेष बात है कि सभी लोग उस सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते। जो बैकुंठ के पार्षद हैं वो द्वारका के सुख को अनुभव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उचित योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं, हम लोग अभी कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि दर्शन करने के लिए ये शरीर उपयुक्त नहीं है, ये धारण नहीं कर पाएगा उस आनंद को। आनंद के कारण हमारा मूर्छा नहीं आए तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसके लिए एक शरीर होना चाहिए योग्य। भजन साधन करते करते शरीर चिन्मय हो जाता है और तब भगवान के जहाँ लीला करते हैं वहां पर एक प्रेम वाला शरीर प्राप्त होता है। वहां पर रोज कृष्ण का दर्शन करते हैं, उस शरीर में उनके दर्शन की उपलब्धि हो सकती है। इस शरीर में तो बस थोड़ा सा, जैसे नारद जी को दिखा दिया था, स्फूर्ति हो गई, बस इतना ही बहुत है। इसलिए योग्यता भी होनी चाहिए। अब बैकुंठ में अगर हम चले जाएं तो भगवान के दर्शन करने के बाद में प्राण ही नहीं रहेंगे हमारे मर गए, भगवान के दर्शन करके मर गए समझ गए। इसलिए
भगवान अभी दर्शन की योग्यता हमारे अंदर नहीं है, तो वो दर्शन करने के लिए चिन्मय शरीर होगा, भगवान की शक्ति, चित शक्ति का बल प्राप्त होगा, तब भगवान के दर्शन के आनंद से, क्योंकि वो आनंद यहाँ से कोटि गुना है, तो कोटि गुना आनंद ज्यादा हो जाएगा। मान लो कुछ यहाँ पर हमको कोई अनुभव होता है आनंद का, उससे कोटि गुना आनंद एक साथ हो जाएगा, तो हृदय धारण कैसे कर पाएगा? तो कर ही नहीं सकता है। इसलिए वो चिन्मय शरीर होता है, उसमें चित शक्ति का बल होता है, इसलिए कोटि गुना सुख को वो आस्वादन कर पाता है। बताया था ना, महाप्रभु का उदाहरण दिया था कि महाप्रभु के जॉइंट तो खुल गए, हमारे एक बार खुल गए तो फिर जोड़ नहीं पाएगा डॉक्टर, तो महाप्रभु के खुल भी गए, जुड़ भी गए, और उसी प्रकार से शरीर पूरा संकुचित भी हो गया और फिर पूर्ववत हो गया। हमारी अगर हड्डियां एक दूसरे में घुस गई तो डॉक्टर फिर ऑपरेशन कर करके थक जाएगा, लेकिन निकलेंगी नहीं। ठीक है, इसलिए वो जो मन है, वो जो वाणी है, वो शरीर है, वो उसके योग्य भी होना चाहिए। तो द्वारका में जो सुख है, उसकी सुख को अनुभव करने की योग्यता वो बैकुंठ वासियों में नहीं है, अयोध्या वासियों में भी नहीं। अब बता रहे हैं, जिस प्रकार सेवा रस में विशेष निष्ठा द्वारा अयोध्या में बैकुंठ से भी अधिक सुख है। अब केवल थोड़ा थोड़ा उदाहरण देकर ही समझाएंगे, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता कि कैसे ज्यादा है। अभी जगत की तरह तो है नहीं कि ये उससे अमीर है। अच्छा, कैसे अमीर है? इसके पास में 1 करोड़ रुपया है, उसके पास में 1 करोड़ 100 रुपया है, अमीर तो है ही है। दूसरे के पास में 2 करोड़ रुपया है। ऐसे अब वो सुख जो आनंद हो रहा है, उसका तुलना कैसे बताएं? किसको कितना सुख हो रहा है? कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि लगाया, किसको 98 है, इसको 98.4 है, इसको 100 है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर कैसे बता रहे हैं? तुलना द्वारा, कि देखो बैकुंठ में सेवा रस नहीं है, लेकिन अयोध्या में वो विशेष सेवा रस में विशेष निष्ठा, जैसे हनुमान जी की है, 24 घंटे में सेवा करूंगा भगवान की। बैकुंठ में तो कई बार लक्ष्मी जी सबको बाहर कर देती हैं और सब अपने आप ही चले जाते हैं, सारे पार्षद बाहर, केवल लक्ष्मी जी सेवा रहेंगी, चरण दबाएंगे बस। तो इस प्रकार से अयोध्या में सेवा रस में निष्ठा है, तो इसलिए वो सेवा रस में जो निष्ठा है वो वैकुंठ से अधिक है, तो इसलिए वहां का सुख भी अधिक है। अब द्वारका में क्या विशेष है? द्वारका में सौहृद रस। सौहृद रस मतलब राम जी के सब भाई तो हैं, लक्ष्मण जी, लेकिन उसको भी त्याग कर दिया। सीता जी उनकी पत्नी है, उनको भी त्याग कर दिया। हनुमान जी उनके परम प्रिय सेवक हैं, उनको भी त्याग कर दिया। कहते हैं भैया हनुमान जी तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं। हनुमान जी के आपके बिना कैसे रहूंगा? कहते रहना तो पड़ेगा, प्रचार करना है यहाँ। हनुमान जी को भी छोड़ के चले गए। तो सौहार्द तो है, लेकिन ऐसे केवल मर्यादाओं वाला ही सौहार्द है जो राजा की प्रधानता है, लेकिन द्वारका में ऐसा नहीं है। द्वारका में पत्नी ने बोला मुझे पारिजात चाहिए, उसने कहा ठीक है ले आएंगे। अभी सीता जी कहती मुझे पारिजात चाहिए, तो अयोध्या में राम जी कहते कि हाँ ठीक है, मैं इंद्र को अभी बुला करके अभी युद्ध करके लाता हूँ। वो क्या देते थे? उनको ज्ञान दे देते, उनको कुछ ज्ञान दे देते, समझा देते। अरे मनुष्य को संतोषी होना चाहिए, वो राजा वैसे ही है, उनका स्वभाव ही वैसा है, वो तो वैसी बातें करते हैं। लेकिन कृष्ण का सौहार्द, सौहार्द मतलब अत्यधिक प्रीति, ममता, बंधुत्व, जो कि द्वारका में प्रकाशित होता है। द्वारका में कृष्ण का अच्छा ठीक है, क्यों नहीं, परिजात लेकर के आएंगे, चलो परिजात। बस गए, गरुड़ को बुलाया और सीधे इंद्र के साथ में युद्ध करके परिजात ले आए। इसी प्रकार से उनके जो बच्चे हैं उन सब बच्चों को भी गोद में लेकर के खिलाते हैं कृष्ण। अभी राम जी तो अयोध्या में लवकुश को खिलाते नहीं गोद में। तो सौहार्द है तो, लेकिन दूर दूर से ही है वो, समझ गए? अयोध्या में सब रिश्ते नाते तो हैं, लेकिन वो रिश्ते नाते सब इतनी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं कि राम जी का उस प्रकार से कुछ दिखाई नहीं देता। भरत को प्रेम तो करते हैं, लेकिन भरत जी दूर से ही सेवा करते रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर हंसी मजाक भी चल रहा है रुक्मिणी के साथ में, तो बलराम जी के साथ में हंसी मजाक चल रहा है।
और भी अपने पुत्रों का पालन पोषण भी कर रहे हैं, रानियों के साथ में भी हास प्रयास चल रहा है, ये सब है। तो ये सौहार्द रस में विशेष निष्ठा ये द्वारका में अयोध्या से भी अधिक सुख प्रदान करने वाली है। ऐसा सौहार्द अयोध्या में राम जी नहीं प्रकाशित करते जैसा द्वारका में कृष्ण प्रकाशित। उद्धव जी हैं उनके, और उसके बाद में अक्रूर चाचा जी हैं, उनके पैर छू रहे हैं, वो तो राम जी भी छूते, खैर माता पिता के पैर छूते हैं राम जी भी। अतएव उस गोलोक में ही सुख की परम अर्थात अंतिम सीमा की निष्ठा है, ऐसा समझना होगा। द्वारका की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट रस की अंतिम सीमा ही सर्वोत्कृष्ट सुख की सीमा प्राप्त होती है। तो कह रहे ये जो सौहार्द रस है ये अयोध्या में नहीं है, ये द्वारका में है। इसलिए द्वारका में ये सुख होने के कारण, सौहार्द रस होने के कारण वहां का सुख भी अधिक है। अतएव इस विचार के अनुसार ही द्वारका में सुख की चरम सीमा है। एवं बसंतम माम तत्र श्रीमद यादव पुंगवाह विश्व बाह्य अंतरानंद दिदृक्षार्ध हृदय अब्रुवन। इस प्रकार से वहां वास करते करते किसी एक समय में विश्ववासियों के बाहरी और आंतरिक आनंद को देखकर द्रवित हृदय से श्रेष्ठ यादवगण मुझे कहने लगे। अब गोप कुमार जी वहां रह रहे, अब यादव जो लोग हैं, जितने यादवगण हैं, लाखों करोड़ों हैं, वो सब गोप कुमार को देखते हैं, और गोप कुमार को देखते हैं तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। कारण क्या है? वो यादवों का ऐश्वर्य है पूरा। कैसे? पूरा बढ़िया बढ़िया वस्त्र, अलंकार, मुकुट, पूरा बढ़िया बढ़िया सब सोने हीरे चांदी क्या क्या पहने होंगे, वो सब राजाओं क्षत्रियों जैसा वेश था उनका। और गोप कुमार कोई नीचे धोती है और ऊपर पगड़ी है, गोप बालकों जैसा वेश है, वो तो दुपट्टा लटका रखा होगा, जैसे कृष्ण पीताम्बर जैसा लगा लेते, ऐसा करके कुछ होगा। हमने तो वो भी नहीं देखा है, कैसे बताएं। लेकिन गोप वेश जैसा है, तो इसलिए यादवगण कहने लगे, बाहरी विश्ववासियों के बाहरी और आंतरिक आनंद अर्थात बाहर में विचित्र भोग भूषण विलासादि रूप आनंद और अंतर प्रेम संबंध रूप आनंद को देखकर द्रवित हृदय से यादव लोग कहने लगे। क्या मतलब है उनका? कि जो यादव लोग हैं वो सब भीतर और बाहर में बड़ा आनंद को अनुभव करते हैं द्वारका में रहते हुए। तो वो सोच रहे हैं कि ये जो गोप कुमार है ये हमारे जैसा क्यों आनंद अनुभव नहीं कर रहा है, क्यों हमारे जैसा नहीं हो जाता, वेशभूषा धारण करके हमारे जैसा सुख आनंद भोग करे, ये ऐसे ही रहता है। इसलिए कहने लगे, श्री यादवा उचू, यादवों ने कहा, वैकुंठ तो अपि उत्तम भूति पूरितो स्थाने त्वमेत्यात्र सखे अस्मदन्वितः यद्वन्न वेशेन सुदीन वद असेर मन्या महे साधु न तत्कथंचन। यादवों ने कहा, हे सके, वैकुंठ तो अभी उत्तम, ये जो भूमि है जहां तुम हो अभी द्वारका, ये तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है और समस्त वैभव से परिपूर्ण है। और इस यहाँ पर रहते हुए द्वारकापुरी में हमारे साथ भी तुम किस लिए इस वन्य वेश में दीन की भांति रह रहे हो? अब जैसे बताया, देखो अयोध्यावासी द्वारका के आनंद को नहीं समझ पाएंगे। द्वारका में क्या आनंद की अनुभूति है, इसे अयोध्यावासी नहीं समझ सकते। उसी प्रकार से अब ब्रज के जो गोप वेश है उसमें क्या आनंद है, ये द्वारकावासी भी नहीं समझ सकते। जैसे उद्धव जी जब ब्रज में कहीं नहीं थे तो जानते थे कि ब्रजवासियों को क्या आनंद है। पहले क्या सोचने लगे, अरे हम लोग देखो कितना सुख में, ये ब्रजवासी जो है रोते रहते हैं कृष्ण के विरह में, इनको पता ही नहीं है। कृष्ण तो भीतर भी है बाहर भी है, उनसे विरह ही कहाँ है, उसे सबके हृदय में ही है। और हम कितने सुखी हैं, आनंद में हैं, ऐसा उद्धव जी सोचते थे और अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते थे। और ये ब्रजवासी बेचारे दुखी, इनको मैं सांत्वना दे दूंगा थोड़ा,
ऐसा सोच करके ही तो गए थे, यही सोच करके तो गए थे कि वहां कोई आनंद है ही नहीं, उल्टा दुख है। और जब वहां पर गए तो लौटे ही नहीं, लौटने की इच्छा ही नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे को जाकर के गोपियों का संदेश कृष्ण को नहीं देना होता तो मैं यहीं रह जाता। और एक स्वरूप में वहीं रह गए, आसाम मऊ चरण रेणु जुसा वृंदावन, क्यों घास बन करके वहीं उद्धव कुंड पे रह गए। तो क्यों रह गए तुम भैया, तुम तो पहले ही आनंद में बहुत थे, दूसरी जगह क्यों आज चले गए? उससे ज्यादा आनंद हुआ तभी तो चले गए। हम किसी झोपड़ी में रह रहे हैं और दूसरे किसी घर में चेंज करते हैं तो हम कब चेंज करते हैं? उससे भी घटिया झोपड़ी जो ऊपर से टपक रही हो उसमें जाएंगे? किसमें जाएंगे? ये कम से कम उससे भी बढ़िया थोड़ा हो। और वो घर से भी 1 BHK से भी 2 BHK में शिफ्ट करते हैं, 3 BHK में, उससे भी बढ़िया हो, उससे महल में शिफ्ट करते तो अधिक आनंद होता है। तभी तो जाकर के दूसरी जगह रहते हैं कि कोई देखा कि कोई घटिया वहां पर बढ़िया महल में रह रहा था, नाली के किनारे आकर के रहने लगे हैं। तो इसलिए उद्धव जी पहले द्वारका में थे और द्वारका से फिर ब्रज की धूली का प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? अगर वहां आनंद नहीं है तो इसका मतलब वहां कैसा आनंद है? वहां इतना ज्यादा आनंद है कि द्वारका के महल, कृष्ण का संग और जो सब बताया तो अब ब्रज में तो उनको क्या कहते हैं, ब्रज में तो भुक्त गंध वासो अलंकार इतना कुछ मिल नहीं रहा। कृष्ण का उच्चिष्ट मिल रहा है क्या? न वहां पे कृष्ण की प्रसादी माला मिल रही है, न कृष्ण के कपड़े मिल रहे, कुछ नहीं। धूल में लोट पोट होकर के इधर उधर पागलों की तरह क्यों घूम रहे फिर बताओ? इसका मतलब वो धूल में ही लौटने में जो आनंद है वो कृष्ण का उच्चिष्ट पाने में भी नहीं है। तो ब्रज के प्रेम की ऐसी महिमा है, जब उस प्रेम का एक छोटा सा कण ही उद्धव जी ने अनुभव किया, उसी में डूब करके लौट ही नहीं पाए। तो इस प्रकार से जो द्वारकावासी हैं वो भी ब्रज के प्रेम की भावना को नहीं समझ सकते। पता है ना, हर चीज के लिए योग्यता होनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन। ये हमारे साधन में भी ऐसा ही होता है। अभी हम लोग अनर्थग्रस्त साधक हैं और हम सोचे रुचि वाले में क्या आनंद होता है वो समझ जाए तो नहीं होगा। आसक्ति वाले को क्या होता है, भाव वाले को क्या होता है, हम नहीं समझ पाएंगे। अधिकार होना चाहिए। दूसरे को देख रहे वो हरिनाम करते, सारे दिन हरिनाम कैसे कर लेता है यार, हम तो कर ही नहीं पाते, वो चक्कर आने लगते हैं, मुंह सूख जाता है, ये समझ ही नहीं सकता है, वो उसका अधिकार नहीं है अभी। कैसे सारे दिन बोले जा रहा है ये, हम तो बोलते हैं तो मुंह थक जाता है, कैसे संभव है? दूसरा आदमी नहीं समझ सकता है, बस अनुमान लगा सकता है क्या कि निश्चित रूप से इसको हरिनाम में आनंद हो रहा है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे यहां पर भी अनुमान लगा सकते हैं ये लोग, लेकिन उस बात को समझ नहीं सकते क्योंकि अधिकार नहीं है। उस अधिकार के लिए ब्रज का ही भाव होना चाहिए, तब जाकर के ब्रज के सुख की अनुभूति होगी। इसलिए द्वारकावासी ये जो बच्चे हैं सब वो कह रहे हैं गोप कुमार को, क्या हे सके बैकुंठ से भी उत्तम वैभव से परिपूर्ण इस द्वारकापुरी में हमारे साथ रहते हुए भी तुम इस वन्य वेश में दीन की भांति क्यों रह रहे? जैसा बताया ना, उद्धव जी सोच रहे थे ये गोपियां प्रेमा स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दुष्ट वन में भ्रमण करने वाली ये गोपियां, बाद में उन्हीं के वन में भ्रमण, पहले सोच रहे वन वन में भटकती रहती है, इनको कुछ ज्ञान प्यान है नहीं, पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, इनको पता ही नहीं कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, सबके हृदय में विराजमान है, सब मैं थोड़ा इनको सिखाया आता हूं। और फिर बाद में क्या कहने लगे, परमात्मनि गोविंद देव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा, भैया यही रूढ़ भाव में स्थित है, बाकी किसी कोई नहीं है। एक श्लोक है ना, वांछन्ति यद भवभीयो मुनयो वयम च किम ब्रह्म जन्मी अनंत कथा रसस्य गोविंद देव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा। इन गोपियों का ही तो महाभाव है, ये रूढ़ भाव में स्थित है। वांछन्ति भवभीयो मुनयो, इसको तो जो भव सागर से भयभीत रहने वाले मुनि लोग भी चाहते हैं, वयम हम भी चाहते हैं। अगर ये नहीं मिला तो फिर ब्रह्मा के जन्म लेने से भी क्या फायदा। तो ये बात उनको बाद में समझ में आ गई, लेकिन
ये भी पूर्ण रूप से समझ में आई होगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप द्वारका का ही है। इसलिए जो पूर्ण सुख की अनुभूति है वो केवल ब्रजवासी जो उसका स्वरूप है उसी को हो सकता। तुम्हारा यह दीन वेश हमें अच्छा नहीं लगता है, यादव लोग कह रहे हैं। इस सर्वोत्कृष्ट अर्थात परम ऐश्वर्य संपत्ति से परिपूर्ण द्वारका में हमारे साथ रहते भी तुम ऐसे वनवासी वेश में रहते हो। अब बताए ना, उस वनवासी वेश में क्या आनंद है, इनको समझ ही नहीं आएगा। ये क्या सोच रहे हैं, हमारा ऐश्वर्य वाला वेश क्या, देखो सूरज पूरा षड ऐश्वर्य पूर्ण सब हमारा बड़ा सुंदर है, और तुम यहाँ पर आ गए हो तो कम से कम तुम भी ये थोड़ा आस्वादन करो। भीतर और बाहर में हम लोग कैसा आनंद अनुभव करते हैं, तुम भी करो। और हमारे साथ रहते हुए द्वारका में भी तुम कैसे वनवासी वेश में दुखित की भांति रहते हो। दुखित की भांति मतलब दुख तो है ही नहीं द्वारका में, चित जगत है वो, वहां दुख तो है ही नहीं। दुखित की भांति मतलब तुम ऐसे ही वही गोप वेश में इधर उधर घूमते रहते हो। अरे हमारे साथ देखो पूरा ऐश्वर्य, राजमहल में रहो चकाचक, ऐसे हमारी तरह वस्त्र ग्रहण करो। अतः दुखित नहीं कहकर के दुखित की भांति कहा गया है। चित्ते दुखम इवास्माकमपि किंचित भवेदतः स्वतः सिद्धम तमस्माकम इव वेशादिकम तनु। तुम्हारे इस वन वेश को देखने से हमारे चित्त में कुछ दुख जैसा अनुभव होता है। बताइए, दुख तो है ही नहीं, वहां दुख जैसा क्यों? देखो कैसा दीनहीन है। जैसे वही है कि कोई गरीब व्यक्ति है, कोई गरीब बालक, उसको अंबानी ने गोद ले लिया और वो पहले की तरह ही गरीब फटीचर जैसा ही रहता है। तो लोग क्या कहेंगे उसको देखकर, अरे भैया तू अरबपति खरबपति होकर के वही फटीचरों की तरह ही रह रहा है अभी तक। तो दूसरों को देखकर, उसको देख करके दुख जैसा लगेगा। ऐसे इनकी स्थिति है, क्योंकि द्वारका का ऐश्वर्य अयोध्या और बैकुंठ से भी ज्यादा, उस ऐश्वर्य को ये ग्रहण नहीं करता है, पहले की तरह ही रह रहा है। तुम्हारे वनवेश को देखने से हमारे चित्त में दुख जैसा अनुभव होता है। अतः तुम हम द्वारका वासियों के समान स्वतः सिद्ध वेशभूषा, स्वतः सिद्ध मतलब द्वारका के जो भी परिकर द्वारका में जाएगा ऑटोमेटिक उसको वो वेश प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वहां पर वो बैठा हुआ है, वो कौन सा ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में तुमको भेजेंगे फिर वहां पर तुम्हारा बेस सजाया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहीं से जब जाओगे, जब बैकुंठ में वहां विमान लेने आएगा द्वारका का, वो द्वारका के विमान में बैठते ही वो सब वैसा ही बेस हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्वतः सिद्ध। बैकुंठ का कोई है तो बैकुंठ के जैसा हो जाएगा, अयोध्या का कोई अयोध्या जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो स्वतः सिद्ध वेश को ग्रहण करो। गोप कुमार के दीन व्यक्ति के समान वेश का दर्शन करने में उन लोगों को ये बात सहन नहीं हो रही, इसलिए उनको दुख लग रहा है। कह रहे तुम यहाँ आकर भी ऐसा बने हुए हो, यहाँ तो कोई दुख का कारण ही नहीं है। तुम हमारे समान वेश और भोग विलास इत्यादि के द्वारा युक्त स्वच्छंद विहार करो। यदि कहो कि ऐसी भोग सामग्री मुझे कहाँ से प्राप्त होगी, कहते ये द्वारका के पद से ही ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाता है। जब द्वारका पद मिलता है तो ऑटोमेटिक ही वो सारी सामग्री प्राप्त हो जाती है। अर्थात बस इच्छा करो कि मुझे ये मिल जाए, बस हो गया। श्री गोप कुमार वाचा। अब गोप कुमार जी क्या कहेंगे हम लोग कल श्रवण करेंगे।